सीएम गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सिब्बल कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है, कपिल बहुत बड़े वकील हैं। कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति में रगड़ाई होने के बाद में एंट्री होती। सोनिया गांधी के आशीर्वाद और राहुल गांधी के सहयोग से कपिल सिब्बल को बहुत चांस मिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहे। उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें कांग्रेस की एबीसीडी ही नहीं पता है। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस का इतिहास भूल जाते हैं क्या? गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पिछले 30 साल में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बना। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस को यदि एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में ही एकजुट रखा जा सकता है। कपिल सिब्बल फ्रस्ट्रेशन में क्यों बात करते हैं, ये मेरी समझ से परे है। उनसे मैं इस तरह की उम्मीद नहीं करता था। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी सिब्बल पर भड़क गए। उन्होंने कहा गांधी परिवार हमारे लिए परिवार नहीं परिचय है। गांधी परिवार के कारण ही आज कपिल सिब्बल की हैसियत है। इसमें उनकी एंट्री हो गई तो कांग्रेस का जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है और प्रक्रियाएं हैं, कैसे जमीन पे कार्यकर्ता के रूप में रगड़ाई हो पहले, फिर धीरे धीरे वो ब्लॉक में जिले के अंदर आए, उसके बाद में उसको चांस मिलता है प्रदेश में आने का। कोई विधायक बनता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई कुछ नहीं बनता है और काम करता रहता है। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है, परंतु जो कांग्रेस की संस्कार संस्कृति वो खाली कोई संविधान में जो मूल भावना उसको तो हम सब मानते हैं, आदर करते हैं और करना चाहिए। परंतु जो कांग्रेस का संघर्ष हुआ आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी की हत्या हो गई, सरदार बहन सिंह जी की हत्या हो गई, नेस्त नाबूद कर दिया, आतंकवाद को खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये कपिल सिब्बल भूल जाते हैं क्या? और इस परिवार का कोई व्यक्ति, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 30 साल में ना तो मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री बना है। फिर भी देशवासी चाहते हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के हो, उत्तर के हों, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस उनके साथ में है। इनको कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। अब इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आप कपिल सिब्बल के बयान को किस तरीके से देखते हैं? उस बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान सामने आया उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान है वो मुझे लगता है मौजूदा परिस्थिति के अंदर बिल्कुल सही बयान है। जिस तरह से कपिल सिब्बल ने बयान दिया तो मुझे लगता है कि पूरी कांग्रेस, अशोक गहलोत का ये मानना है कि चूंकि इस समय कांग्रेस एक संक्रमण काल से गुजर रही है और जरूरत इस बात की है कि किस तरह से पार्टी का, संगठन का और कार्यकर्ता का मॉरल बूस्टअप किया जाए, ना कि ऐसे बयान देके मॉरल और गिराया जाए। कांग्रेस कहती है कि वो पुनर्निर्माण के दौर में है और उसको वो एक फेज के बाद इस दौर से निकल जाएगी और वापस अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। ऐसे में कपिल सिब्बल कोई नए विधायक या नए सांसद नहीं है, कोई नए पदाधिकारी नहीं है। कपिल सिब्बल ना सिर्फ बड़े पदों पे रहे बल्कि केंद्रीय मंत्री भी रहे और एचआरडी मिनिस्ट्री जैसी जो है उनके पास मंत्रालय रहा। ऐसे में जब एक पार्टी यानी कि कांग्रेस संक्रमण काल से गुजर रही है और उसमें एक सीनियर लीडर का बयान देकर मॉरल डाउन करना, मुझे लगता है अशोक गहलोत का बयान इस समय मौजूदा परिस्थिति के अंदर बिल्कुल सही बैठता है। और उनका ये कहना है कि भाई जो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी की जगह
जो है वो अनर्गल बयानबाजी करे तो उससे पार्टी वापस खड़ी नहीं होगी, बल्कि पार्टी में जो है वो एक कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। तो मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल, न सिर्फ कपिल सिब्बल बल्कि इससे पहले भी मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह, ये ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने समय समय पर बयान देकर खुद कांग्रेस पार्टी के लिए जो है मुसीबतें खड़ी करी, चाहे वो चुनाव के दौर के बीच के बयानबाजी हो या चुनाव से अलग हटकर बयानबाजी हो। तो आज जरूरत इस चीज की है कि कांग्रेस को सभी सीनियर मिलके जो है वापस खड़ा कर सके। जिस तरह से अभी हमने देखा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और उसके बाद से अशोक गहलोत जो है वो फ्रंट फुट पे आए और कांग्रेस को जो है पूरा शेल्टर दे रहे हैं और कांग्रेस का जो है वो बचाव भी कर रहे हैं। ऐसे में आप देखिए कि अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद किसी कांग्रेस के बड़े नेता का, यानी कि गांधी परिवार के यहाँ से भी कोई बयान नहीं आए हैं, सारे बयानबाजी अब अशोक गहलोत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ने अब कांग्रेस की एक तरह से जो है वो कमान अपने हाथ में ले ली है और वो सभी मोर्चों पे जो है वो लड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुधांशु जी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी की बात कर ले या फिर गांधी परिवार की ट्रबल शूटर के तौर पर नजर आए, पर एक और दूसरी ओर खबर यह भी है कि कपिल सिब्बल ने G23 के जो नेता हैं उनको डिनर पर बुलाया है और आगे की रणनीति क्या उस दौरान तय की जाएगी? देखिए, ये एक दबाव की राजनीति है। पहले ये G23 थे, वो 2 इसमें से ग्रुप से निकले, अब G21 रह गए। तो ये जो G21 है, ये इस समय में भी कि जब, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है और ऐसे में क्योंकि G21 में सारे सीनियर लीडर हैं, ये वो लीडर हैं कि जिसको कांग्रेस ने जीवन भर दिया और आज जब कांग्रेस को इनकी जरूरत है तब ये अलगाववादी होकर और कांग्रेस पर जो है वो दबाव डाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद यही पीड़ा अशोक गहलोत की है कि उनको ये बयान देने पर मजबूर होना पड़ा कि कपिल सिब्बल ने जो बयानबाजी वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। तो मुझे लगता है कि आज भले ही कपिल सिब्बल डिनर दे रहे हो, लेकिन स्ट्रेटेजी उनकी एक ही है कि जो है वो गांधी परिवार पर दबाव डाला जाए। और जैसे सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले ये माना जा रहा था कि शायद गांधी परिवार के तीनों लोग जो है वो इस्तीफा दे देंगे और कोई नए जो कांग्रेस का जो नेता उसकी ताजपोशी होगी, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में चूंकि अशोक गहलोत ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने सारी संभावनाओं को दरकिनार किया, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो आज का डिनर है वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की। लेकिन अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो है इनकी इस प्रेशर पॉलिटिक्स को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से डैमेज कंट्रोल करते हैं और अशोक गहलोत जो है वो किस तरह से अपनी कांग्रेस के पालनहार बनते हैं। जी चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।